नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी। सबसे पहले सबसे तेज दोस्तों, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ऑफिशियल वेबसाइट है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन आई है 23/2020। यहाँ पर सबसे ऊपर जो आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख रहे हैं, हम इसी की बात कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं इस पूरी नोटिफिकेशन को ओपन करके इसमें क्या डिटेल्स दी गई हैं। देखिए दोस्तों, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसको डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया है। ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ECIL की तरफ से रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी की गई है। पोस्ट के बारे में बताएं दोस्तों, 2 डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं इस रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन में। इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर आर्टिजन, ये 2 डिफरेंट वैकेंसीज हैं जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो सभी वैकेंसीज को अगर हम सम अप कर दें, दोनों ही वैकेंसीज के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज जारी की गई हैं, तो 4 वैकेंसीज के लिए यह नोटिफिकेशन है। 1 वैकेंसी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए और 3 वैकेंसीज जूनियर आर्टिजन की पोस्ट के लिए निकाली गई है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन बता दूं दोस्तों, आज ही की तारीख में ये नोटिफिकेशन यानी 2 जुलाई 2020 को ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है। ऑफिशियल वेबसाइट www.ecil.co.in, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां पर जाकर के आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जिस पर ये नोटिफिकेशन आपको पॉपअप होता हुआ नजर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की। तो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आपके पास डिप्लोमा आपने किया हुआ है फर्स्ट क्लास से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ट्रेड से, तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्लास यानी मिनिमम 60% स्कोरिंग होनी चाहिए। हालांकि कैटेगरी वाइज इस परसेंटेज में भी रिलैक्सेशंस दी गई हैं। इसके अलावा फर्स्ट क्लास BSc के कैंडिडेट जिन्होंने BSc मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स या फिर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स से की हुई है फर्स्ट क्लास परसेंटेज के साथ, वो भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर आर्टिजन की पोस्ट के लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ITI कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिटर ट्रेड के ITI कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा अदर स्किल्स में एक चीज़ का आप सभी को ध्यान रखना है। जो भी कैंडिडेट्स टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि ऊपर वाली वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, उनको इंग्लिश और हिंदी का स्टैंडर्ड नॉलेज होनी ज़रूरी है। सैलरी की बात की जाए तो 19,864 रुपये की सैलरी ऑफर की जा रही है पर मंथ। कंसोलिडेटेड अमाउंट है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। और अगर आप जूनियर आर्टिजन की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 18,070 रुपये का मंथली अमाउंट यहाँ पर दिया जाएगा। एज लिमिट या आयु सीमा भी यहाँ पर मेंशन की गई है, 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। 31 मई 2020 से ये एज कैलकुलेट की जाएगी। एप्लीकेशन मोड मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पर आपको वॉक इन में अपीयर होना है और वॉक इन के माध्यम से ही ये पूरी रिक्रूटमेंट की जाएगी। एक्सपीरियंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखी गई है, 1 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जूनियर आर्टिजन की पोस्ट के लिए 1 साल की रिक्वायरमेंट रखी गई है। सिलेक्शन मेथड में 2 स्टेजेस होंगी और दोनों स्टेजेस में से दोनों स्टेजेस भी फॉलो की जा सकती हैं और कोई एक भी की जा सकती है। रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट, ये 2 स्टेजेस होंगी। जब आप वॉक इन में अपीयर करेंगे तो ये 2 स्टेजेस से होकर के आपको गुजरना है। बेंगलुरु इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। जॉब नेचर के बारे में बता देना चाहूँगा, किसी कन्फ्यूजन में रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है और इनिशियली ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 1 साल का है, जिसको आगे जाकर के एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं जाएगा ये टोटली रिक्वायरमेंट पर निर्भर करेगा। अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए बता देना चाहूँगा कि एज सच इसमें स्टेट्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप किसी भी स्टेट में हैं इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस, अच्छी बात यह है कि किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी आवेदन शुल्क इन वैकेंसीज के लिए नहीं रखा गया है। सभी के लिए आवेदन निःशुल्क है, सिर्फ और सिर्फ आपको वॉक इन में अपीयर होना है।
एप्लीकेशन फॉर्म जिसे भर के आपको वॉक इन में अपीयर होना है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, ये एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे भर के और सभी अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वॉक इन में अपीयर होना है। इसका लिंक, इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट डेट की बात की जाए तो एज सच इसमें वॉक इन की ही डेट है जिसको आपको ध्यान रखना है, और 16 जुलाई को आपको सुबह 9 बजे इसके लिए रिपोर्ट करना है। तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा तैयार रहें दोस्तों। फाइनल ईयर के छात्रों को लिए मैं बता देना चाहूँगा कि वो इसके लिए रिस्क ना लें आवेदन करके, क्योंकि इसमें इनिशियली पहली बात तो ये कि एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट रखी गई है। दूसरी बात, उनके डॉक्यूमेंट्स जो फाइनल ईयर में इस वक्त हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं आए होंगे, और ऐसे भी बहुत सारे ग्रेजुएट्स इस वक्त हैं जो फाइनल ईयर में जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं लॉकडाउन की वजह से। तो इसीलिए फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आवेदन करने का तो दोस्तों यहाँ पर कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता, क्योंकि दोनों ही वैकेंसीज अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए हैं। नोटिफिकेशन नंबर, जब आप जो लिंक मैंने आपको दिया है जिससे आप इस पूरी नोटिफिकेशन को देख पाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है सबसे ऊपर ब्लिंक करता हुआ आपको 23/2020 एडवर्टाइजमेंट नंबर नज़र आएगा। यही इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन किया गया है। और हमेशा मैं इसके बारे में इसलिए बात करता हूं दोस्तों, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है। इस वक्त मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं और वहीं से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, तो फेक होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आखिरी में जॉब रेटिंग के बारे में बता देना चाहूँगा दोस्तों कि हम इसको 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे रहे हैं, क्योंकि एक पॉइंट हमने इसका इसलिए काटा है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा पॉइंट हमने इसीलिए काटा है कि इसमें जो सैलरी ऑफ़र की जा रही है वो भी काफ़ी अच्छा पैकेज नहीं है, और कुल मिलाकर के इससे बेटर ऑप्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये इतना बुरा ऑप्शन नहीं है, एक ठीक ठाक ऑप्शन है दोस्तों। और अगर आप बेंगलुरु में जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप बेंगलुरु के आसपास रहते हैं, तो ये नोटिफिकेशन के लिए आप आवेदन ज़रूर कर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। कल इसी समय हम किसी नई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।